भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का इंतजार हर कोई कर रहा है। इसी बीच अब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। Just to be clear, let's understand what's happening. Before the Ukraine invasion, approximately 2 or 3% of Indian oil that went into their refineries came from Russia. The oil was sanctioned, it got deeply discounted. इंडियंस तो मरने मराने को तैयार नहीं है। इंडियंस तो कहते हैं पायन जरूरत ही कोई नहीं। हम कह रहे जी देखो ट्रंप ने कैसे हमें गोद लिया हुआ और कैसी हमारी मतलब जिसे कहते हैं कि वाह वाह हो रही है, फलां हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हम अचीव कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए यूएस की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। भारत के द्वारा रशिया से ऑयल खरीदने पर अमेरिका ने जो 25% टैरिफ जो पेनल्टी के तौर पर लगाया था, उसे हटाने को लेकर आज अमेरिकी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है। माना ऐसा भी जा रहा है कि भारत और ईयू के बीच होने वाले एफटीए समझौते का असर आने लगा है। अमेरिका को लगता है कि भारत यूरोपीय देशों की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि यूरोप को भारत जैसा बाजार मिल जाएगा तो अमेरिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच में एफटीए समझौते पर सिग्नेचर होने हैं। इससे 2 दिन पहले अमेरिकी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है कि भारत पर लगाए 25% अतिरिक्त टैरिफ को अमेरिका कम कर सकता है। भारत और ईयू इस समझौते के लिए पिछले 20 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इस बार लगता है यह सफल हो जाएगा। भारत और ईयू के बीच यह समझौता अगर सकुशल सफल होता है तो भारत व्यापारिक मामले में यूरोप में कदम रखेगा, जो एक भारत के लिए फायदेमंद रहेगा और इस समझौते से भारतीय इकोनॉमी को अच्छी रफ्तार मिलेगी। यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया, स्कॉट बेसेंट ने, उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको भी मेंटेन करना था, रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी, रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। जो यूरोप ने पता खेला वो पता थोड़ा सा तेज़ खेल गए हैं और वो समझते हैं कि यार ये इन्होंने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। सब ने, अमेरिका हमसे हर चीज़ छीन रहा है, हम अपनी जो इंडियन मंडी है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम अपनी इंडियन मंडी इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखें ना, जिस बड़े पैमाने पे ईयू डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, ठीक है जी, वो जो काजा क्लास हैं दिल्ली पहुंच गई हैं और वो ये समझते हैं कि जनाब ये जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एक 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 वो जिसे वो कहेंगे कि एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर में यूरोप सारे बेनिफिट लेगा इंडियन मार्केट से, ठीक है जी, यूरोप बहुत बेनिफिट लेगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, स्पेनिश लीडर्स आए हुए थे इंडिया, किस लिए कि जी हम वो ये करेंगे वो करेंगे, हम इंडो पैसिफिक में आपके साथ हैं, हम फलां जगह आपके साथ हैं। बनता ही है ना। लेकिन आप अगर देखिए, अगर यूरोपियंस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ हो जाती है तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या क्या मिलेगा। अमेरिकन को ये चीज़ पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं। हम कहां पे स्टैंड करते हैं और वो कहां पे, क्योंकि हम वावेला बहुत कर रहे हैं। हम कह रहे जी देखो ट्रंप ने कैसे हमें गोद लिया हुआ और कैसी हमारी मतलब जिसे कहते हैं कि वाह वाह हो रही है, फलां हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हम अचीव कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया जाहिरी तौर पे अमेरिका ने काफी एक लो लेवल पे ताल्लुकात गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अपने जो कार्ड्स हैं उसको बड़े अकलमंदी दानिशमंदी के साथ खेल रहा है। क्या क्या चीजें हो रही हैं इस पे आज बात करेंगे और फिर उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या मतलब ये चीजें होंगी।
कहा यह जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन रेडी है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट विद इंडिया, और जो ब्लॉक के टॉप जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ब्रसल्स एंड न्यू दिल्ली बिल्कुल क्लोज हैं कमर्शियल और पॉलिटिकल टाइज के ऊपर। काजा कालस ने ये अनाउंसमेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में की स्ट्रासबर्ग, और उन्होंने कहा कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन इंडिया जो समिट है जो नेक्स्ट वीक होने जा रहे हैं, कहां पर, न्यू दिल्ली में। आज हम कहते हैं कि बिल्कुल एग्री हो चुके हैं इस बात पर कि मूव फॉरवर्ड हो, आगे जाए, सिग्नेचर हो यूरोपीय यूनियन यानी ईयू इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। बहुत अहम चीज है ये बयान आ रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट से। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर आप कहें या इकोनॉमिक टाइज कहें, जियोपॉलिटिकल हेवीवेट फेस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट इकोनॉमीज चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। यानी दो हेवीवेट्स जो है, जियोपॉलिटिकल हेवीवेट्स कौन है, इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कहां से, अमेरिका और चाइना से। उसके लिए ये चीज हो रही है, होने जा रही है और आगे बढ़ रही है। ईयू और इंडिया क्लोज आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्डर इज अंडर अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर थ्रू वॉर्स, कॉरिकॉइंस एंड इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ये बड़े अहम अल्फाज हैं कि जो दुनिया का यानी वर्ल्ड ऑर्डर को किस जबरदस्ती के साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज शायद पहले हो जाती या होने जानी थी, मे भी लेट होती, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने फुल एक प्रेशर डाला हुआ है ईयू के ऊपर भी, प्लस उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है इंडिया के ऊपर।